कोविड-19 की चलते हुए इंडिया की जो सिनेमा हॉल्स है वो पिछले 1.5 साल से ज़्यादा बंद, और ये एक चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हुए इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म में लोकल प्लेयर्स ही नहीं, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर भी अब घुस चुके हैं। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म, इसको लेकर हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टेड है, और इसका जो मंथली सब्सक्रिप्शन रेट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसका जो कस्टमर बेस है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। एक चीज़ सोचने वाली है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म भले ही इंडियन सिनेमा हॉल्स की तरह अपने कस्टमर्स की, अपने व्यूअर्स की एंटरटेन ना कर सके, पर उसका एक बहुत कॉम्पिटिटिव एक सब्स्टिट्यूट बन चुका है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पर कैपिटा कंज्यूमर ऑफ ऑनलाइन वीडियो। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये एक चीज़ हम लोगों को सोचनी है कि इंडिया की ये जो डाटा यूसेज की जो कैपेसिटी है वो ईयर टू ईयर 20% से इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर इसी नंबर से ये डाटा की यूसेज इंक्रीज़ हो जाए तो अब एक इंटरनेशनल रिसर्च के अनुसार लगभग हर इंडियन जो 5 to 6 आवर्स अपने स्मार्टफोन पर बिताती है वो 7 to 10 आवर्स तक इस स्मार्टफोन से एंगेज्ड हो जाएगा। तो ये एंगेजमेंट अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक सुनहरा मौका साबित होने वाला है। तो इसी चीज़ की मद्देनज़र इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो 1.7 बिलियन की जो अभी मार्केट कैप है वो आगे चलकर अगले 2-3 सालों में 15 बिलियन तक होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ अपडेट। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इतनी ग्रोथ पोटेंशियल अगले कुछ ही सालों पर जो हमें नज़र आने वाला है, तो इसी चीज़ की मद्देनज़र हम जैसे लोग जो बाज़ार पर अपना निवेश करके मुनाफा कमाना चाहते हैं वो लोग ये सोच रहे हैं कि तो ओटीटी का तो अगले कुछ ही सालों में बहुत धमाका होने वाला है, तो हम लोग किन किन सेक्टर्स पर निवेश करें जहां से हम अगले 2-3 सालों में एक मल्टीवैगर्स इनकम जनरेट कर सके। तो इसी बात की मद्देनज़र हमें कुछ स्टॉक्स पर नज़र रखनी पड़ेगी जो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है और ओटीटी प्लेयर में एक दिग्गज प्लेयर मानी जाती है। इन स्टॉक्स में ZEE5 जो जी लिमिटेड के अंदर आती है, टाइम्स ग्रुप जो एमएक्स प्लेयर को होल्ड करती है, रिलायंस जियो की रिलायंस सिनेमा और जियो टीवी, एरोस एंटरटेनमेंट, इस तरह की कंपनियां इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है जिन पर हमें एक बाज़ की नज़र बनाकर रखनी चाहिए कि कब हम इन स्टॉक्स पर एंट्री लें। इंडियन स्टॉक मार्केट पर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड दिग्गज कंपनियां लिस्टेड है, इनके अलावा भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर जैसे अमेज़न प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और बहुत रीजनल लोकल प्लेयर जैसे होइचोई, ये भी कंपनी का जो ग्रोथ है इसी चीज़ की मद्देनज़र अगले 2-3 सालों में अपना आईपीओ ला सकती है, जो उस कंपनी पर इन्वेस्ट करने की एक बहुत बड़ी मौका हमें दे सकती है।
तो फिलहाल ये एक चीज़ सोचकर हमें चलनी चाहिए कि कंपनी की और सेक्टर की जो ग्रोथ पोटेंशियल अगले 2-3 सालों में दिख रही है, तो ये एक बात हमें सोचनी चाहिए कि आइनॉक्स और पीवीआर जैसे दिग्गज सिनेमा हॉल्स जो अभी तक कोविड-19 के चलते बंद पड़ी हुई है और हर दिन एक लॉस बुक कर रही है, तो इन कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन ओटीटी प्लेयर्स की जो एक्टिविटी है इन पर हमें नज़र टिका कर रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में प्लेयर्स अभी इंडियन मार्केट पर अपना पैर मजबूत करने में टिकी हुई है। आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है इंडियन मार्केट पर। तो हम लोगों को इन स्टॉक्स पर नज़र टिका कर रखनी चाहिए कि कब हमें यहाँ पर एक सही टाइम पर इन्वेस्ट करने की मौका मिल जाए। तो हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं, ये तो टोटली हमारी खुद का डिसीजन है, आप लोगों का भी खुद का डिसीजन होगा। पर मेरा ये वीडियो देखकर अगर आपको अपना डिसीजन लेने में थोड़ी बहुत हेल्प मिले, थोड़ी बहुत ऐसा लगे कि हाँ शायद इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक रिवॉल्यूशन आने वाला है, जो इंडियन सिनेमा हॉल्स और इंडियन सिनेमा की जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स है वो भी अब ओटीटी पे आ चुके, तो कुछ चीज़ हमें दिखती है पर हम समझते हैं बहुत लेट से। अब हमें सबको ये दिख रही है कि ओटीटी अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, होइचोई, ZEE5, हमें सब कुछ दिख रहा है, पर हम अटके हुए हैं आइनॉक्स और पीवीआर पर। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी फ्यूचर की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वो कैसा होना चाहिए और किन कंपनी आगे चलकर इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर राज करने वाली है। तो ये सोचकर हमें टोटली डिसीजन लेना चाहिए। आप लोगों को अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब टू गिव मी मोटिवेशन। एंड मेरा ये वीडियो पर जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, वो आप अगर हमें कमेंट्स के थ्रू बताएं तो मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय। तो लाखों रुपए खर्च करके, हज़ारों रुपए इधर उधर करके कोई कोर्स ज्वाइन करने से मुझे लगता है कि बेहतर चीज़ है बुक्स पढ़ना। बुक्स पढ़ना एक अच्छी हैबिट है जो आजकल धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है। और आप अगर बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में एक राइटर की पूरी ज़िंदगी की जो नॉलेज, उसका फॉल्स, अप्स, डाउन्स, सब कुछ हमें सिर्फ 1-2-3 घंटे में बुक्स पढ़ने से मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो आप लोग अगर बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है और बुक्स पढ़ के फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट्स में अपना एक वेल्थ क्रिएशन की जो यात्रा है वहाँ पर सफल होना चाहते हैं, तो प्लीज़ चेक आउट द लिंक्स in my description box and go through it. And if you like, then please read books and gain knowledge.